दोस्तों नमस्कार। पैसे को बढ़ाने और बचाने संबंधी जानकारी के लिए फाइनेंस प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि यदि हम एसबीआई बैंक से यदि 5 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें हमारी ईएमआई कितनी बनेगी और हमको टेन्योर के हिसाब से कितनी ब्याज भरनी पड़ेगी, कितनी ईएमआई बनेगी, आज इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार ज़िंदगी में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब अचानक से हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे शादी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, घर की रिपेयरिंग हो, बच्चों की फ़ीस हो या आदि कोई भी एक्स्ट्रा खर्च कभी अचानक से आ जाते हैं जिनके लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में यदि कोई वो तुरंत मदद कर सकता है वो होते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिनमें हमें बिना किसी सिक्योरिटी के 5 लाख तक का लोन आराम से मिल सकता है। लेकिन कोई भी लोन लेने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि हर महीने हमारे हमको कितनी ईएमआई चुकानी पड़ेगी। खासकर यदि हम 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसकी ब्याज, उसका टेन्योर और उसकी ईएमआई का पूरा कैलकुलेशन भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एसबीआई की पर्सनल लोन स्कीम में ब्याज आमतौर पर अभी जो चल रही मार्केट में वो 11% से लेकर 13.50% के बीच में वेरी करती है। और ये आपके सिविल स्कोर, आपकी नौकरी की कंडीशन, आपके बैंक से रिलेशनशिप पर भी निर्भर करता है। लोन का जो टेन्योर होता है या अवधि है, ये हम 12 महीने से लेकर के 72 महीने यानी 6 साल तक चुन सकते हैं। अब बात आती है कि 5 लाख के लोन पर हमको कितनी अवधि में हमारी कितनी ईएमआई बनेगी। इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों यदि हम एसबीआई से 5 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं तो हमारी पैसों को जमा करने की अवधि के आधार पर हमारी ब्याज दर ऊपर नीचे हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि यदि हम 5 लाख का लोन लेते हैं तो अवधि के हिसाब से हमें कितनी कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यदि हम 5 लाख का लोन लेते हैं जिसमें ब्याज दर हमारी 11% होती है और होम लोन की और ये इसकी अवधि यदि हम 3 साल कंसिडर करते हैं तो हमारी मंथली ईएमआई 16,370 रुपये की बनती है। फिर यदि हम 5 लाख का लोन यदि हम 11% के वार्षिक दर पे लेते हैं और यदि हम इसकी अवधि 5 साल रखते हैं तो हमको हर महीने 10,870 रुपये की हमको ईएमआई हमको बैंक को पे करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन में यदि हम 5 लाख का लोन यदि हम 13% ब्याज दर पर लेते हैं और अवधि हम 5 साल की रखते हैं तो हमारी ईएमआई जो मंथली बनेगी वो होती है 11,400 रुपये की। इसी तरह यदि हम 5 लाख का लोन 13% ब्याज दर पर लेते हैं और इसकी हम अवधि सबसे ज़्यादा यानी 6 साल तक की रखते हैं तो हमको ईएमआई जो देनी पड़ेगी वो होगी 9,880 रुपये। तो इस तरह आपने देखा कि हमारा जो लोन है वो अवधि के आधार पर वेरी करता है। मतलब यदि हम कम अवधि रखेंगे तो हमारी ईएमआई ज़्यादा होगी और यदि हम अवधि ज़्यादा रखेंगे तो हमारी ईएमआई कम होगी। इस तरह से यह कैलकुलेशन इस अनुमान पर आधारित करता है कि आपको अब अपनी अवधि कितनी रखनी है। अवधि के आधार पर आपका लोन ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी ईएमआई ऊपर नीचे हो सकती है। इसके साथ ही आप लोन लेने के साथ ही लोन चुकाने के लिए आप सबसे पहले अपनी इनकम, अपने खर्च और अपनी बचत को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद ही आप आगे कदम उठाइए। दोस्तों यदि आपकी महीने की इनकम 30,000 रुपये या इससे ज़्यादा है और आपकी कोई भी ईएमआई नहीं चल रही है तो आपको 10,000 से लेकर 11,000 की ईएमआई आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप चाहें ईएमआई कम रखने के लिए तो आप एक लंबी अवधि चुन सकते हैं, लेकिन इससे ब्याज भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। वहीं कम समय में ईएमआई पूरा देने पर ईएमआई थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन आपका ब्याज कम रहेगा। ऐसी ही पैसों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।